Sex education will be most very important subjects of the sex education my country in India today village condition ये है कि सेक्स की उचित जानकारी नहीं होने की वजह से कई गार्जियन लोग कम उम्र की लड़कियों को उम्र दराज लड़के से शादी कर देते हैं धन के लालच में या किसी और वजह से। तो आए दिन कोर्ट में मामले सुनने में आता है कि डाइवोर्स के लिए फाइल हुआ है। तो कोर्ट की भी सिरदर्दी है और सुप्रीम कोर्ट में कई ऐसे फैसले दे दिए हैं जो कि महिलाओं के लिए ज़रूरी भी नहीं था। इसके कारण बेमेल विवाह हो रहा है। बेमेल विवाह मान लीजिए कि जो होता है तुम लोग उसमें लड़का लड़की का कोई मेल ही नहीं रहता है। लड़का मान लीजिए स्मार्ट है और लड़की आ जाती है भैंस जैसी, तो उसका मेल कैसे होगा। हर मतलब कि शरीर से मान लीजिए कि देह गंध जो होता है, जैसे मछलियों में मछली का अलग गंध है, बकरी का अलग गंध है, भैंस का अलग है, गाय का अलग है, मुर्गे का अलग है। उसी तरह से मनुष्य में मनुष्य का अलग गंध है, जो मतलब कि कलर के हिसाब से, जिस हिसाब से जो साफ सफाई रहता है या नहीं रहता है, उस हिसाब से उसका गंध अलग होता है। तो मान लीजिए कि मिला के करना चाहिए कि जोड़ी पाड़ी मिला के यदि शादी करते हैं तो मतलब कि लंबा टिकने का संभावना होता है। बाकी तो मैं अपना ही गांव का बोलूँगा, क्या कि मैं वहीं पर ज़्यादातर रहता हूँ। तो कई लोग की फैमिली जो है उनको छोड़कर चली गई और कई तुम लोग की सेक्सुअल हरासमेंट भी होता है कि जो भैंसुर सब रहता है वो भी सेक्स करता ही है ज़बरदस्ती घर की दीवार के अंदर। तो क्या हो रहा है किसको पता है। और कई लोग का मतलब कि जो हस्बैंड है बाहर रहते हैं, तो अब मान लीजिए कि कम उम्र की नहीं, मतलब कि यदि एज हुआ टीनेजर्स, जैसे मान लीजिए कि 15-13 साल के बाद तो मतलब कि करना स्टार्ट कर देते हैं लड़की सब, और उसके बाद मतलब कि ज़्यादा ऐसा होता है। तो वो हो गया। और फिर जैसे कहता है कि हिंदुओं में सनातन में थोड़ा मतलब कि वेद शास्त्र धर्म ये सब को लेकर थोड़ा ज़्यादा लोग गहराई में चला जाता है कि ये करना ठीक नहीं। लेकिन मैं आजकल इस सब सोच से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि यदि आदमी साइकिल खरीदता है तो भी मतलब कि उसको सोचता है कि थोड़ा चला के देखते हैं कैसा चाल है इसका। घोड़ा खरीदता है या घोड़ी तो भी उसको सोचता है चला के देखते हैं। और शोरूम से कोई आदमी गाड़ी खरीदता है तो गाड़ी का उम्र कितना होगा रोड पर, तो उसको 15 साल के बाद हटा दिया, मतलब हटाने का ऑर्डर रहता है। कोई हटाता है कोई नहीं हटाता, वो उसका मैटर है। और अब जीवन में मान लीजिए कि कोई मतलब कि पूरा ज़िंदगी साथ रहना है तो मतलब कि करना चाहिए जो मतलब कि आधुनिकता के दौर में मतलब कि भाई मैं तो मतलब कि ऊपर इस साइड। और उसके बाद मान लीजिए कि जो है क्या बोलते हैं हाँ 15 साल के बाद जो शोरूम्स की गाड़ी होती है उसको रोड से हटाने का सरकार का ऑर्डर रहता है, लेकिन कोई हटाता है कोई नहीं हटाता, उसका मैटर है। चलिए वो आ गया था बाथरूम पूछने के लिए किधर है, वो नया है मेरे रूम में रेंटर मतलब कि हाँ। तो भाई जो मतलब कि हिंदू सनातन में देखा जाए तो मतलब सभी वैसे तो सभी धर्मों में बुजुर्गों ने मतलब कि बंदे को फंसाने के लिए एक नियम बना दिया है कि शादी कर देंगे अरे शादी क्या कर देगा झंड, ज़िंदगी तो झंड है ही। वैसे आदमी को जब ज़रूरत होता है, मान लीजिए कि शरबत घर में है, प्यास हमको यहाँ लगा है,
तो क्या मैं जब घर जाऊँगा तब शरबत पीऊँगा? नहीं, नहीं ऐसे नहीं होगा। हर जगह हर चीज़ मिलता है, कहने का मतलब है। टेस्ट ड्राइव, हाँ, टेस्ट ड्राइव करना चाहिए आदमी को शादी से पहले। शादी से पहले यदि आदमी साल 2 साल रिलेशनशिप में रह जाता है, तो उनको मतलब कि बाद में ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है। और खुलकर बात करना चाहिए कि भाई शादी कर रहे हैं, तो वैसे शादी-उदी का मतलब आजकल कोई मतलब नहीं है। क्योंकि रिश्तों में वैसे विश्वास है नहीं। और शादी तो मतलब कि ज़रूरत के हिसाब से लोग करते हैं, जिसको ज़रूरत है कर ही लेता है। और वैसे तो भारत में सुने ही होंगे कि जो बीजेपी का ही नेता मतलब कि दूसरे स्टेट का बोलता है बिहार में 25,000 में लड़के नहीं रहते हैं। मतलब बिहार में नहीं, मैं बोलता हूँ पूरे भारत में क्या पूरे दुनिया में कहीं भी यदि गरीब आदमी रहेगा और उसको मान लीजिए कि 4-6 बच्चे हैं, मतलब लड़की ज़्यादा हैं, तो पैसे के लालच में मतलब कि बेच देता है। और वन नाइट मैरिज जो मतलब कि जो सऊदी अरबिया सबसे लोग आते हैं, जो मतलब कि बड़े मुस्लिम रहते हैं, अमीर टाइप का लोग, तो अगर तेल का व्यापार चलता है तो तेल बेचता है तो पैसा ही पैसा है, सोना का गाड़ी, बाथरूम टॉयलेट, आप यूट्यूब में सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, बनाता है। और वन नाइट मैरिज का मतलब हुआ कि लाख 2 लाख जितना ज़्यादा दे सकते हैं उसका मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट होता है। केरल से मैं मतलब कि सोशल मीडिया के थ्रू से हम लोग कि जानता हूँ। तो और उसके बाद फिर उसको ले जाता है वहाँ पे, फिर उसको देह व्यापार या मतलब कि कहीं बेच दिया जाता है। कई देशों में, दुनिया के कई देशों में ऐसे होता है कि जो गरीब लड़कियाँ रहती हैं, उनको खरीद लिया जाता है गार्जियन से बचपन में, या मतलब अनाथालय से उठा लिया जाता है और उसको फिर मतलब कि सेक्स करके जो मतलब कि अच्छे लोग पहले उनसे कर लेते हैं, उसके बाद फिर उसको बिक्री करने के लिए बाज़ार में उपलब्ध करा दिया जाता है। भारत में मतलब कि देखा जाए तो मेरा देश है, मतलब कि भारत का मैं क्यों बात करूँगा, मैं अपने गाँव की ही बात करता हूँ, जो मेरा गाँव है, जहाँ पे मैं जन्म लिया हूँ। और गाँव के बारे में बोलना मेरा अधिकार भी है और एक तरह से कर्तव्य भी है कि यदि मैं गाँव के बारे में बोलूँगा नहीं तो जो आवश्यक सुधार है वो कैसे होगा। बाल विवाह जैसे कर देते हैं, मान लीजिए कि 18 साल से कम एज में किसी का शादी कर देते हैं और लड़के का उम्र मान लीजिए कि 30 से ऊपर है। तो पहले के ज़माने में मैं देखता हूँ कि लोग एडजस्ट कर लेता था, कारण कि पहले मोबाइल या मतलब कि कुलीन परंपरा भी रहता है। जैसे मेरे हिंदू अंकल लगेंगे, वैसे तो इंग्लिश में अंकल को मतलब कि मौसा फूफा सभी को अंकल ही बोलते हैं, तो समझ में नहीं आता, चाचा ही बोलना पड़ेगा, मतलब कि बुरा नहीं लगना चाहिए हमको, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा। 2 अंकल हैं, 2 चाचा ऐसे हैं जो कि जिसकी यदि उम्र देखा जाए तो उनकी जो वाइफ़ है वो उनसे तकरीबन 18 से 20 साल छोटी है, रियल एज। बाकी तो सर्टिफिकेट का कोई वो नहीं रहता है कि किसमें किसका कितना कम ज़्यादा हो जाता है उसमें तो। और कर लेता था पहले, क्योंकि यदि मान लीजिए कि आदमी को जीना है तो संविधान तो भाई देश को चलाता है और दुनिया को चलाता है उसका धर्मशास्त्र, जो जिस रिलीजन्स को फॉलो कर रहा है। तो धर्मशास्त्र यदि मेरा कहता है कि मेरे धर्मशास्त्र में ऐसे है कि मैं 3 या 4 रख सकता हूँ, या दशरथ ने रखा था मतलब कि द्रौपदी। वैसे तो मैं भगवान के सभी रामों ने कि राम जैसे मतलब कि बोलूँगा कि मैं एक पत्नीवादी हूँ या ऐसी कोई बात नहीं है। और मैं मतलब कि जो रामायण हुआ था उसमें भी नहीं हूँ कि उसमें भी कोई मतलब कि उस ज़माने की भी कोई लड़की नहीं है कि बोलेगी कि मैं द्रौपदी हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि सेक्स एजुकेशन मतलब कि फ्री सेक्स की ज़रूरत है। मणिपुर सब में ज़्यादातर, इम्फाल वगैरह में सेक्स फ्री है। देखा जाए तो आदमी को मतलब कि 12-13 साल के बाद ही सामान जो है कि माँगने लगता है कि ये चीज़ की ज़रूरत है। तो उस हिसाब से आदमी को देखना चाहिए कि कैसे सही है। और यदि मान लीजिए कि यदि
नियोजन की जानकारी महिलाओं को ज़्यादा करते हैं, क्या है कि बच्चे को तो उन्हें उन्हें संभालना रहता है। होना चाहिए कि कंडोम का इस्तेमाल करना है या जैसे भी। और जो जैसे मतलब कि प्रेगनेंसी रुकने का जब हो रहा है तो उस टाइम थोड़ा बच के। और पुरुषों को मतलब कि वीर्य संतुलन तो उससे मेरे गाँव में मतलब यदि मैं अपने घर की बात करूँ तो मेरे कुल में कुछ ऐसे लोग हैं, मतलब एक तो उन्होंने मतलब कि अपना वीर्य संतुलन करने के लिए नसबंदी करा लिया है। तो मैं देखता हूँ कि वो हद से ज़्यादा मोटा होता जा रहा है, मतलब कि हाइट और एज के हिसाब से उसका वेट उतना नहीं होना चाहिए। उससे पता चलता है कि उनको कोई बीमारी है। तो वैसे वो अपनी बीमारी है तो उसका मैटर कैसे इलाज करता है। और छोटे बच्चे मान लीजिए कि जैसे 18 साल से कम के जो 15 साल से कम, तो उनको मतलब कि वैसे तो तमाम सीरियल्स अभी देता है कि नहीं टीवी में या यूट्यूब में तो अवेलेबल है। तो शक्तिमान सीरियल देखना चाहिए और उससे एक्सपीरियंस मिलता है कि नशा नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, हिंसा नहीं करना है और बड़ों का सम्मान करना है। और मतलब कि पाप को नहीं फैलाना है। मतलब कि जैसे हम लोग देखते थे शक्तिमान सीरियल बचपन में, तो उसमें मतलब कि कहता था कि तमराज के लिए अंधेरा फैला रहा है। जैसे अभी यहाँ पर भी मौसम खराब है मेरे उसमें रांची में, तो यदि आप अभी टाइम सर्च करेंगे तो 6:26 सुबह मॉर्निंग टाइम है। तो यहाँ पे भी बारिश हो रहा है, बादल गरज रहा है और मौसम बेहद ख़राब है। तो यही था, इतना ही मेरा कहने का मतलब मुख्य उद्देश्य ये था कि आजकल शादी लोग ज़रूरी नहीं समझता है और वैसे है भी नहीं। बच्चे करने हैं तो बच्चे अनाथालय से ले सकते हैं। और सनी लियोनी को देखिए, जैसे वो सेक्स में पारंगत है, जिसमें उसका योगदान है। और मैं जहाँ तक मेरी जानकारी है कि उसने अपने खुद के बच्चे नहीं किए प्रेगनेंसी से, और उसने अडॉप्ट किया बच्चे को और माँ बाप ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन आदमी को मतलब कि ज़रूरत होती है इस चीज़ों की, खुलकर बात करना चाहिए। और यदि बात करेंगे नहीं तो मामला सेट कैसे होगा। और घर में भी मान लीजिए कि बुज़ुर्गों के देखभाल के लिए तो कोई समझदार आदमी रहना चाहिए। और मान लीजिए कि यदि बच्चे, मान लीजिए कि मेरे माँ बाप के तो 5 बच्चे हैं, जैसे 3 सिस्टर हैं, तो मैं मिला के यदि 2 हैं तो उनके तो 4 बच्चे हैं, वो तो अपना देवघर में रहते हैं। मतलब उसके बारे में मुझे ज़्यादा नहीं मालूम। तो क्योंकि वो अपने बुज़ुर्गों का देखभाल करने से पीछे हटते हैं, तो उसका मैटर है। तो मैं जितना हो सकता है करता हूँ और मेरी कोशिश यही रहती है कि उनको कोई तकलीफ वैसे मैं कैसे कम कर सकता हूँ। मैं कोई भगवान तो हूँ नहीं कि मैं ऑर्डर दे दूँगा और ऐसा नहीं। सभी को अपना अपना अच्छा मतलब कि काम करना चाहिए। जीने के लिए मतलब कि लाइफ स्टाइल अपना बेहतर बनाने के लिए जो भी हम लोग की ज़रूरी चीज़ें हैं, जैसे अच्छा कपड़ा, मतलब कि अच्छा खाना, रहने को थोड़ा सा अच्छा सा ढंग, यदि ये आदमी का है तो बाद में परलोक किसने देखा है। परलोक किसी ने तो देखा नहीं। और यदि लोग मतलब जहाँ पे हम रह रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, यदि लोग ही सही नहीं है, मतलब कि लोग मतलब धरती पर यही जीवन हमारा सही नहीं है, तो परलोक में मैं जाके क्या देखूँगा। इसलिए मैं देखता हूँ कई लोग मतलब कि दान धर्म पुण्य मतलब कि खाएगा नहीं ढंग से, एकादशी करेगा और क्या बोलते हैं कि व्रत करेगा। वैसे तो अपना सनातन धर्मावलंबी में
पर्व त्योहार भी दुनिया भर का है, मान लीजिए कि जो गरीब आदमी है उसको मुश्किल होता है। क्या है कि पैसे का धुमाड़ है, जिसको ज़्यादा पैसा रहता है वो अच्छा तरीक़ा से करता है, तो बोलता है वो अच्छा से किया, तुम नहीं किया तो तुम पापी है। पापी तापी क्या होगा। भगवान ने जिसको दिया है तो खर्च कर रहे हैं। भगवान वैसे क्या देगा, आदमी का अपना ही कर्म है, जो जहाँ पे जन्म लिया है उस हिसाब से उसका कर्म निर्धारण हो जाता है। मान लीजिए कि यदि मैं जैसे कि मैं जयपुर में जन्म लिया हूँ, मतलब फैमिली करीब है। यदि मैं मान लीजिए कि कहीं दूसरे जगह जन्म लेता हूँ, दूसरे मतलब कि बिरादरी में या कि धोबी के घर मान लीजिए मैं जन्म लेता हूँ, तो मैं बचपन से कपड़ा ही धोना कपड़ा ही धोते रहता है। और वैसे मतलब कि अपना काम तो सब खुद ही करता है ज़्यादातर। सरकारी में ही मैं देखता हूँ कि जॉब में जो रहता है उसमें तो कांस्टेबल या फॉरेस्ट रैंक को तो अपना कपड़ा खुद ही धोना पड़ता है। और जो मतलब ज़्यादा पढ़ा लिखा है, बीपीएससी का यूपीएससी सब तैयारी करके जाता है, तो अफसर सब बना था उसको कपड़े धोने के लिए धोबी। ये देखो कि आज के डेट में देखा जाए तो ये किंग लाइफ तुम लोग की फौज का अफसर बनने से किंग लाइफ जी सकते हैं। कपड़े धोने के लिए धोबी नहीं मिलते, रात को ड्यूटी है नहीं, खाना बेहतर मिलेगा, पैसा भी बहुत ज़्यादा है, अलाउंसेस वगैरह दुनिया भर के। और यदि इन लोग की थोड़ा सा दिमाग लगाएगा तो फंड का भी पैसा खा सकता है, जैसे विकास फंड के लिए पैसा आता है, हर यूनिट में आता है, यूनिट डेवलपमेंट यानी। तो वो तो जवान से ही करवा देता है, अरे तुम्हारा काम है, जाओ घास काटने के लिए साहब ने बोला होगा, साहब का ऑर्डर है सब घास काट के साफ करना है। तो भाई घास काटने के लिए जवान थोड़े रखे हुआ उसका तो मेंटेनेंस के लिए पैसा आता है, सरकार उसका फंड जारी करता है। क्या है कि सीएसएफ सब में अर्धसैनिक ही है तो सभी में नियम एक जैसा ही होना चाहिए कि सीएसएफ सब में 8 घंटा ड्यूटी के बाद उसको कोई टोकता नहीं है कि तुम कहाँ हो, क्या कर रहा है, कैसे है। उन लोग की इंडस्ट्रियल फोर्स है और फैमिली लाइफ है, ज़्यादातर 13 महीने का सैलरी भी है, 1 महीना ये कम है। और वो हम लोग जिसमें है तो ड्यूटी का कोई वो नहीं है, वो कि हरासमेंट भी ज़्यादा है और जंगलों में है ज़्यादातर कोर्ट में तो उन लोग की चुने कुछ लोग रहते हैं, लोगों की अच्छी जगह पर उसको ड्यूटी मिल जाता है, जैसे सेक्टर 20 या एसटीसी या ट्रेनिंग सेंटर से हम लोग की जो सिटी है मान लीजिए वहाँ पर सुविधा भी बहुत है। और कैंप में मैं देखता हूँ कि जैसे आजकल यहाँ पे बिहार में भी गांव में भी यदि मतलब कि जो सड़ा हुआ गांव भी जाएंगे ना, सबसे सड़ा हुआ गांव या टोला भी होगा तो वहाँ भी पीसीसी ठीक तरह से बन गया है। और कई मतलब कि फोर्स का कैंप ऐसा है, मतलब जैसे मेरा बुधानिया कैंप ही ऐसा है कि उसमें आदमी पैदल चलने में घबराता है कि चोट लग जाएगा, चप्पल पहन के नहीं चल सकता है, कितना पत्थर है। टोटो वाला तो जाने से घबराता है, मतलब 1 किलोमीटर जाने का 100 रुपया डिमांड कर देते हैं। वह जाएँगे तो रोड खराब है, पंचर हो गया था। और बच्चे सब का तकलीफ तो जो उन की एचआरडी दे रहा है और बच्चे रखे हैं वहाँ पर तो पंचर हो रहा है साइकिल उसका या स्कूटर पंचर हो जाता है किसी का। तो स्कूटर पंचर हो जाता है तो भाई पंचर बनाने में तो आरएस में ही पैसा लगता है। और यदि रोड ठीक रहता कैंप का तो वो भी बन जाता है। और क्या बोलना था, चलिए अभी इतना 19 मिनट का